पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय न्यायपालिका का संगठन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकु। शंकु आकार, मतलब भारतीय न्यायपालिका का जो संगठन है वो शंकु आकृति का है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, और तीसरा होता है स्थानीय यानी जिला स्तरीय कोर्ट। इस प्रकार ये न्यायपालिका व्यवस्था जो है शंकु आकृति का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो है वो होता है सिविल मामलों की जो सुनवाई करते हैं उन्हें मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है, वो कौन सी समिति है जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम जो है 1921 में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति जो है ये अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी समितियों में से एक है। और लोक लेखा समिति के अगर सदस्यों की बात किया जाए तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, और इसमें 22 सदस्य होते हैं तो 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, लोकसभा, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था, तो इसका आंसर ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए। और अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अक्टूबर 1948 में कश्मीर को भारत में मिलाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में जो विलय है वो कश्मीर का वो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था, 26 अक्टूबर 1947, और यहाँ ऑप्शन में 48 दिया हुआ है इसलिए ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, बटलर समिति का उद्देश्य भारत और कश्मीर के मुद्दों की जांच करना है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि बटलर समिति की स्थापना जो है 1927 में की गई थी, और इसका उद्देश्य जो था भारत सरकार और उस टाइम में जो देसी रियासतें थी उनके बीच जो की बात करें तो ऑप्शन डी नंबर में लिखा है 1963 में असम से अलग कर नागालैंड को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि 1963 में असम से अलग करके नागालैंड जो है वो 16वां राज्य बना था भारत का, 16वां ना कि 18वां, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का आपको आंसर हो जाएगा कि ओनली 1, मतलब ऑप्शन ए जो है सिर्फ यही तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय व्यवस्था का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। भारतीय व्यवस्था का जो आधार है ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये अनुच्छेद 352 के तहत, तो ये कट जाएगा क्योंकि 352 जो होता है वो राष्ट्रीय शासन लागू होता है, आपातकालीन शासन 352 के तहत है आपातकालीन शासन, और 360 में जो है वे वित्तीय आपातकाल मतलब है इसमें। और ऑप्शन नंबर बी देखें तो संवैधानिक ढांचा जब भंग हो जाता है तो ऑप्शन नंबर बी 356 जो है आर्टिकल 356 इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, यह व्यवस्था संविधान में किसकी अवधारणा को प्रतिपादित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू निजी
जी ने कहा था कि भारतीय समाजवाद जो है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है मतलब भारतीय समाजवाद में जो है निजी प्लस मिश्रित, निजी प्लस राज्य दोनों का हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान बिहार के लोकायुक्त कौन है? तो अभी का अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का क्रम क्या है? मतलब इनमें से देखना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो इंग्लैंड की क्रांति जो है, इंग्लैंड की क्रांति ये 1688 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति जो है ये 18वीं शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी। अमेरिकी क्रांति जो है यह 1776 में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 1784 में हुआ था। तो इस प्रकार इंग्लैंड की क्रांति सबसे पहले हुई, उसके बाद हुआ अमेरिकी क्रांति, उसके बाद हुआ फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद हुआ औद्योगिक क्रांति। तो अरेंज हो जाएगा इसका 3, 3, 3, 1, 4 और 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना के तहत इनमें से कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती है? तो प्रस्तावना में जो है ऑप्शन नंबर 1 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की भी स्वतंत्रता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि प्रस्तावना में नागरिकों को ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत है भारत की जनता। और भारत उद्देशिका का सब शुरू ही होता है हम भारत के लोग, यानी भारत की समस्त शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी प्रणाली भी। लोक कल्याणकारी यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस खंड में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, क्योंकि यहीं पे सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, मजदूरी मतलब नौकरी पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1935। 1935 अधिनियम के तहत पहले जो 1919 में प्रांत में द्वैध शासन लागू था, 1919 में इसे हटा करके 1935 के अधिनियम के तहत इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 के अधिनियम के तहत भारत को वर्मा यानी वर्तमान का म्यांमार से अलग कर एक अलग राज्य, अलग देश का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलोटिन कटौती और साधारण कटौती निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, समापन प्रस्ताव। गिलोटिन कटौती और साधारण कटौती ये समापन प्रस्ताव का भाग है। राज्यों की लोकसभा में स्थानों का आवंटन किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 84वां संविधान संशोधन द्वारा 1971 84वां संविधान संशोधन 1971 के तहत
2026 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या को स्थिर रखा जाएगा। पेशा अधिनियम 1996 का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय सरकार मतलब स्थानीय शासन जो है, सुशासन ग्राम सभा को सशक्त बनाना है, और स्थानीय मतलब पंचायती राज व्यवस्था को उत्तर पूर्वी राज्यों तक भी इसे फैलाना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस। और अन्य सदस्य की बात करें तो कैबिनेट मिशन का अन्य सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 24 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार की मतलब पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन की गई थी, गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये तीनों शब्द तो जोड़े गए थे, बाकी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये मूल संविधान में पहले से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर किधर गया? ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ मामले में प्रस्तावना को जो है संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा कि भारत का अध्यक्ष जो है वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, यहाँ वंशानुगत नहीं होता है, और यही लोक गणतंत्र देश की निशानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन है, यह है ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। और इसके आर्टिकल देखें तो 14 और 16 और 39 को, ये तीनों को अगर साथ में मत पढ़ा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा हटा करके संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल जो भाग 3 मूल अधिकार में था, आर्टिकल 31 में, इसे हटा करके आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया था और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और मतलब शिक्षा का अवसर प्राप्त करने के लिए माता पिता को इसका संरक्षक बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है? तो भारतीय संविधान को जो है आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है सर आइवर जेनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जेवीपी समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जेवीपी का नाम ही है, जैसे कि जे से है जवाहरलाल नेहरू, वी है से है वल्लभ भाई पटेल और सी से है पट्टाभी सीतारमैया, और इसमें जो नहीं थे वो थे के.एम. पनिक्कर, तो डी कट जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो आइए देखते हैं इनमें से किसका समिति का मतलब संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है GV.K. राव समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है अशोक मेहता समिति, ये भी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है गाडगिल समिति, ये भी संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी है VP सिंह सरकार समिति, ये भी संबंधित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक से अधिक आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा नया खंड जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय सरकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार के। और इसमें 8 प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के क्या होते हैं? एक होता है नगर पालिका समिति, नगर पालिका परिषद, एक परिषद होता है। दूसरा होता है अधिसूचित क्षेत्र, उसके बाद होता है समिति, इसके बाद होता है शहर क्षेत्र समिति, इसके बाद होता है छावनी बोर्ड, इसके बाद होता है पत्तन न्यास बोर्ड, और एक होता है विशेष उद्देश्य के लिए गठित समिति। कुल 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम रिपन ने ही 1882 में एक स्थानीय स्वशासन के लिए एक नियम लाया था। इसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब एक संकल्प पारित हुआ था 1882 में, और इसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के पुनर्गठन से। और ये कब हुआ था? तो 1955 में ये संविधान संशोधन हुआ था। और उस टाइम जो भारत में टोटल 14 राज्य थे, 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तथ्य संग्रहित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का वर्तमान में जो भी संविधान है उसमें अधिकांश कहाँ से लिया गया है? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। लगभग 250 से अधिक आर्टिकल जो है 1935 अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 9वीं। मतलब किसी भी कानून को अगर 9वीं सूची में डाल दिया जाता है तो यह पुनर्विलोकन से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, 3 बार।
अब तक जो है 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है और इसमें अभी तक 3 बार संशोधन किया गया है। ये संशोधन कब कब हुए तो 7वां संविधान संशोधन जो है 1955, ये पहला संविधान संशोधन मतलब आर्टिकल 368 में पहला संविधान संशोधन जो है 1955 में किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था और तीसरा संविधान संशोधन है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 350 ख के अंतर्गत राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। भारत में छह ऐसे भाषाएं हैं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 240। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 240 के तहत संविधान में पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति की जाती है। मतलब पिछड़े वर्ग आयोग की चर्चा है आर्टिकल 240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा मूल अधिकार का विकास जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था और मूल अधिकार की मांग पर मूल अधिकार नहीं देने की वजह से लुई 16वां को जनता ने सरेआम फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण इनमें से किसे फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वां को। नेक्स्ट है, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बाकी जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को मतलब छोड़ के बाकी सारे मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते, तो ये बात सही है। और ऑप्शन नंबर बी है, नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बाध की भूमिका निभाती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, मूल अधिकार को संशोधन सिर्फ आर्टिकल 368 के तहत ही किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित वाजबी खाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए है मतलब क्वेश्चन नंबर 43 का सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिकरणीयता का सिद्धांत एवं अधित्याग का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ई। इसलिए क्योंकि आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत एवं या पथिकरणीयता का सिद्धांत का संबंध जो है आर्टिकल
13 से है और आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों की विधियों पर लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उसे न्यून करती है। यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कहती है आर्टिकल 13B। 13(2) जो है ये कहती है कि सरकार अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जो व्यक्ति के मूल अधिकार को छीनता है या उसे सीमित करने की कोशिश करता है तो वह कानून वह विधान उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार को छीनता है या सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य CAG का नहीं है? तो इसका आंसर होगा, अगर ऑप्शन को देखते हैं पहले, ऑप्शन नंबर ए है ऋण की जांच करना, तो ये सही है, CAG ऋण की जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है व्यापार और विनिर्माण के लाभ और हानि की गणना करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है स्टॉक लेखाओं और प्राप्तियों का लेखांकन करना, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो तुलन पत्रों और अनुपंगी लेखाओं का परीक्षण करना, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि CAG बस ये नहीं करते हैं, बाकी ये भी करते ये भी करते ये भी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो है ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था, 1952। नेक्स्ट है, वर्ष में कम से कम 3 बार इसकी अध्यक्ष बैठक होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा कथन, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक है वर्ष में 2 बार बैठक अनिवार्य था, 2 बार, यहाँ 3 लिखा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि 5 वर्ष पे आर्टिकल 280 के तहत संविधान में आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की गठन का उल्लेख है। नेक्स्ट है, पूंजी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग 1986 में सरकारिया आयोग की गठन किया गया था और इन्होंने ही राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर चर्चा देखें तो ये संविधान में 368 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख किया गया है और इसमें कुल सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य की बात करें तो अन्य 3 सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टोटल 5, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 5 ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पे कौन प्रस्तुत करवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की सिफारिश चर्चा है, उल्लेख है, और ये वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है
राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे सांसद के पटल पे रखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1957 को आर्टिकल 350 ख के तहत राष्ट्रपति द्वारा 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, राष्ट्रपति अपने पद पर अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये भारतीय संदर्भ में ये कथन है गलत, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति पद पे मतलब वहाँ पे निर्वाचित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखें तो संविधान द्वारा 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के मध्य विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सही, इसकी व्यवस्था की गई, इसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र आदि की स्थिति में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्व राष्ट्रपति के शेष बचे हुए समय के लिए नियुक्त होती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा गलत, क्योंकि शेष बचे हुए के लिए नहीं होता है, पूरे कार्यकाल के लिए निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति को मतदाता के रूप में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4D के तहत पंजीकृत होना चाहिए। तो ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि जो है इस संविधान में न्यायिक समीक्षा की कोई मतलब बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के राष्ट्रपति के बाद आत्यांतिक वीटो भी है, पॉकेट वीटो भी है, निलंबनकारी वीटो भी है, और जो नहीं है भारत के राष्ट्रपति के पास वो है विशेषित वीटो। ये केवल राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। आर्टिकल 173 में राज्य विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, इसके मतलब सदस्यों की अर्हता का मतलब योग्यता का वर्णन किया गया है। यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 24 साल है, और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन होता है, सत्य खोजना है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जाता है, तो ये सही होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ राज्यपाल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया में जो है राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 9वें संविधान संशोधन में किया गया है, तो इसका आंसर होगा कि किसी भी राज्य व्यक्ति
एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, इसका जो उल्लेख है वो था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 इसमें किया गया था, न कि 9वें संविधान संशोधन में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल बी ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 को में कहा गया था कि प्रत्येक बैठक से 5 वर्ष के लिए पंचायती राज का कार्यकाल होगा। जब से बैठक होगा तब से लेके 5 वर्ष के पूरा होने के बाद पुनः चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि जैसे कि नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। नेक्स्ट है, भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अनुच्छेद 75, मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित में से किस तत्व को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से सभी को शामिल किया गया है। राज्य और पूंजी राजस्व बढ़ाने के अर्थोपाय, व्यय का आकलन और किसी भी घाटे और अधिशेष के कारणों का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है, तो ये होगा बजट के एक दिन पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21। जिला परिषद के सदस्य के नामांकन करने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। भारतीय संविधान में अधिकतम का उल्लेख किया गया है कि अधिकतम सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, पर न्यूनतम का अभी तक उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयोग की उम्र सीमा कितने वर्ष की हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयोग के वेतन और भत्ते वही होंगे जो कि किसके, मतलब मुख्य आयोग के वेतन भत्ते किसके समकक्ष होते हैं,
तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से भी प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांताराम समिति। इसी की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। और इसी की अनुशंसा पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है, विज आई पोर्टल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विज आई पोर्टल की स्थापना की गई है।